यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, आज शुरू करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स 2। इससे पहले अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन 2D भी कहा जाता है। मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन। 2D मोशन क्यों? जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था, वो सिर्फ एक एक्सिस पे था, एक डायमेंशन में था। ये 2 डायमेंशन में यानी एक प्लेन में होता है। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ से हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। अब ये जो पाथ फॉलो करेगा, u वेलोसिटी से ये जो पाथ फॉलो करेगा उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो कोई पार्टिकल है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी एट विच particle is projected। चलिए तो जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल, ये एक पार्टिकल है जिसको 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ये पार्टिकल कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। पहले मैं जो आपको सिखाता हूँ वो बेसिक तरीके से सिखा देता हूँ, फिर हम फार्मूलाज पे जाएंगे। तो आप पहले इससे सीखो, फिर फार्मूलाज लगाते फार्मूला याद करना पड़ता है। मैं ऐसा सिखाऊंगा कि फार्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। चलो, ये एंगल है 53 डिग्री। 53 डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट किया तो y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी 20 sin 53। 20 sin 53, तो 20 sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। और ये x कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 53। अब इस वाले पॉइंट पे mg इज इक्वल टू ma होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, g डाउनवर्ड। इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, g डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब इस पूरे मोशन में जो है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो पूरे मोशन में क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये 2 सेकेंड नंबर का ग्राफ से लिखते हैं
वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, छत पे लिख लो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains constant। ये तब है जब फोर्स ऑफ एयर यानी एयर फ्रिक्शन जो है वो 0 माना है, इस केस में ये माना है, तब ये सब अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखिए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। ऊपर वाली अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट है तो 0 हो जाएगी, और ये वाली है तो कुछ भी होगी, बाद में कुछ आपको इसमें कुछ वैल्यू दी हुई होगी तो उससे पता लगेंगे। चलो इतना लिखो, फिर आगे समझाता हूँ। चलो एक बार लिखो ये। चलो अब देखो, एक पार्टिकल है उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 53 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं। एक कोई पॉइंट है एट टाइम t इज इक्वल टू t पे, तब इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो ये रहती है 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है तो ये कितना रहेगा 12 मीटर पर सेकेंड, और ये y कंपोनेंट 16 मीटर पर सेकेंड। एक कोई पॉइंट है उसमें ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला अल्फा, अल्फा को कहेंगे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कोई एक पॉइंट इसी की हाइट पे एक पॉइंट है टाइम t इज इक्वल टू टी डैश पे, t इज इक्वल टू टी डैश। इसकी जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी वो जस्ट जब अपन एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं,
देखो, किसी पार्टिकल को हम, जब हमने 9th क्लास में पढ़ा कि हम जिस पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं और ये वापस नीचे आता है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन ये होता है और इसका ये होता है, पर वैल्यू दोनों की सेम होती है। तो अब इसको हमने किसी एंगल पे फेंका, तो ये आगे ले जाने वाली वेलोसिटी तो ये है, ये ऊपर वाली वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं डालेगी। तो अब क्या होगा, जब ये वापस नीचे आएगा तो इसकी जो y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर जो रहेगी उसकी वेलोसिटी वो रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसकी यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू √12 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये जो एंगल अल्फ़ा है इसकी वैल्यू निकालनी हो तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू y कंपोनेंट की वेलोसिटी 6/12, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। इसमें भी एक चीज़, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है 0 और y डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन है g, डाउनवर्ड्स। चलो एक बार नोट कर लो। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। काम करो, वैल्यूज यही रहने दो, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं बिगाड़ रहा हूँ। क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन जो है पूरा क्वेश्चन अगर ध्यान से कर लिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन 90% कंप्लीट हो जाएगा, 10% प्रैक्टिस। चलो इसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल 53 हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड h max। सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो ये तीनों क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन करो। तो आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, अब यहाँ से चेक कर लो। चलो फर्स्ट से पहले निकालना है एच मैक्स। एच मैक्स निकालने के लिए कौन सी वेलोसिटी काम आएगी, हाइट में ये वाली जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ये तो कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रही है, तो यानी सिर्फ ये वाली वेलोसिटी काम आएगी। इसमें जी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन और इस वाली डायरेक्शन में 0। तो एच मैक्स निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 16 और इस डायरेक्शन में 12। चलो तो एच मैक्स निकालने के लिए सॉल्यूशन, S इज इक्वल टू, नहीं, एच मैक्स पे जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में 0 होगी, तभी ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो v²
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS 2AH या 2GH। वी स्क्वायर 0 माइनस 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू H। माइनस 10 क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में अपन ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। चलो तो अब कैंसिल करने के बाद 8 इंटू 16 इज इक्वल टू H। तो इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा H 128 मीटर्स मैक्सिमम हाइट। सॉरी 110 तो 12.8 हो जाएगी हमारी H मैक्स। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्राम नहीं इरेज कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन ही इरेज करूँगा क्योंकि इसमें आगे और पार्ट्स है। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन कर लिया तो चलो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इसी क्वेश्चन में से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, पर हम दूसरे मेथड से निकाल। देखो इसमें H आ गया। अब सेकंड वाले फॉर्मूले में H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे तो उससे T आ जाएगा, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा दो। तो सेकंड का सॉल्यूशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट v क्या हो जाएगा 0 माइनस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू T। तो T यहाँ से क्या आ गया 1.6 सेकंड्स। समझे? चलो अब थर्ड, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज इस डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस निकालनी है तो क्या कर देंगे वेलोसिटी इनटू टाइम इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। हम इसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन होता तो हम लॉ ऑफ मोशन लगाते। अब इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डायरेक्ट अगर हम लगावे भी वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस डायरेक्शन में ए कितना है 0, तो ये वाली टर्म क्या होगी 0, बचा गया यू टी। तो S इज इक्वल टू यू कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम कितना है, जितनी देर में यहाँ से यहाँ आएगा तो वही तो उसकी मैक्सिमम रेंज होगी। रेंज का मतलब क्या है, कितनी दूर तक ये पार्टिकल गिरेगा जाके, तो ये पार्टिकल यहीं तो गिरेगा और यहाँ जैसे गिरेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये हमारा हाफ आया था, क्योंकि यहाँ तक का टाइम निकाला ना हमने। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये तो आ गया टाइम टू रीच। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, यानी इसका जस्ट डबल। तो टोटल टाइम हो गया 3.2 सेकंड्स। तो इसमें टोटल टाइम डालेंगे तो 3.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 38.4 मीटर्स। चलो ये थोड़ा देखना टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इस फॉर्मूले में देखना हो तो 0 की जगह यहाँ पे -16 डालना है, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो
इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फोर्थ पार्ट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t is equal to 1 second. Find velocity of particle at t is equal to 1 second. Also find the speed. Also find the speed at instant. Also find speed at instant and also find angle of inclination. Angle of inclination at t is equal to 1 second. वेलोसिटी पूछिए at t is equal to 1 second. चलो एक बार ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके। अगर अभी तक कर लिया है तो सॉल्यूशन मैच कर लो, नहीं तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ एक्स क्या रहेगी, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू 12 आई कैप और वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू, y में एक्सेलरेशन है क्या, हाँ है, तो वी वाई -16 अपॉन -10 इज इक्वल टू 1। समझ गए ना, t इज इक्वल टू 1 पे, तो वी वाई इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 आई कैप प्लस 16 प्लस 6 जे कैप प्लस 6 जे कैप। अब क्वेश्चन में आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये है तो इसका मैग्नीट्यूड ये 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसके बाद पूछा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये पार्टिकल है, ये ऊपर है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, इधर है इसकी 12 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ इस तरह मोशन कर रहा होगा, ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/12। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलो सबसे पहले आ गई वेलोसिटी, सेकंड आ गई स्पीड और ये आ गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आ गए तीनों, समझ में आ गए ना। चलो फिफ्थ पार्ट लिखो। फिफ्थ पार्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 seconds. Assume point of projection to be 0,0. Assume point of projection to be 0,0. इसमें क्या पूछा है, t इज इक्वल टू 12 पे, t इज इक्वल टू 2 पे कोऑर्डिनेट्स बताने इस पॉइंट के, अगर वो 0,0 से लॉन्च हुआ है। चलो तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस वाई इज इक्वल टू 16 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 मीटर। और एस एक्स करेंगे फाइंड तो ये आ जाएगा u इंटू टी यानी 12 इंटू 2, ये आ गया 24 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 24, 12। ये आंसर है। एट टी इज इक्वल टू 2 लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना हमको पता ही है 24, 12। चलो सिक्स्थ पॉइंट लिखो, सिक्स्थ पार्ट लिखो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल at highest point of motion. Seventh part, find speed of particle at highest point of motion. Find speed of particle at highest point of motion. Eighth part, find velocity vector and acceleration vector at highest point and also find the angle between them. Find velocity vector and acceleration vector at highest point of motion. Also find the angle between them. चलो, तो सिक्स्थ पार्ट में हमको पूछा है ये फोर्थ नहीं था, ये फिफ्थ पार्ट था, वो नंबर चेंज करना भूल गए थे। चलो, तो अब सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। चलो मान लेते हैं ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा, एक तो होगा वाई डायरेक्शन में g और इस डायरेक्शन में 0। तो इसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं g माइनस जे कैप। सेवन्थ पार्ट में पूछा है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन पे जो वाई वेलोसिटी होगी, वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो 0 होगा, और इधर जो होगी वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, वो रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में क्या होगी 0। तो वेलोसिटी अगर है 12 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। चलो, एट्थ पार्ट में पूछा है, एट्थ पार्ट में पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी हमने निकाली, ये आ रही है ये, और एक्सेलरेशन हमने निकाला ये, यानी वेलोसिटी आ रही है 12 आई कैप और ये आ रहा है g। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है एंगल बिटवीन देम, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलो, तो एट्थ पार्ट भी हो गया। अगला पार्ट लिखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट।
9th पार्ट है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है वन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। चलो तो मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 तो वही अपना बचपन वाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कौन सा पार्ट है? 9th। मेथड 1 है वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? एस एक्स, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रहा है, तब तक ही वेलोसिटी डालनी ना। तो एस एक्स हो जाएगा 12 इंटू यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम था 1.6 मीटर, 1.6 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.6, ये हो जाएगा कुछ 19.2। एस वाई हमने निकाल रखा है, एच मैक्स या एस वाई होगा। एच मैक्स आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में निकाला था एच मैक्स, तो एच मैक्स यहाँ से आ जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा हमारा 12.16 इंटू 16, 120, 64, 12.8। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 19.2 आई कैप प्लस 12.8 जे कैप डिवाइड बाय टोटल टाइम 1.6। तो ये आ जाएगा 12 आई कैप प्लस ये मल्टीप्लाई क्या 8 जे कैप। ये आ गया हमारी एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद मेथड 2 क्या है? मेथड 2 हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी का एक और मेथड होता है u प्लस वी अपॉन टी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी मेथड 2 है, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अप्रोच u प्लस v बाय 2। ये हमारा आंसर आया था फर्स्ट मेथड से। u क्या है? 16 जे कैप प्लस 12 आई कैप प्लस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप बाय 2। आंसर क्या आ गया? 12 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से आंसर आ गया है सेम। तो मैंने बोला था रेक्टिलिनियर मोशन में कि आगे जाके हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। चलो तो एक बार इसको अच्छे से देखो और ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार खुद से ट्राई करना। अब बढ़ते हैं अपन पार्ट 10th की तरफ। फाइंड टाइम एट विच स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स 14 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम
एट विच स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स 14 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पार्ट 10। स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स 14 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 14 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप का जो कंपोनेंट है प्लस जे कैप का, इसका स्क्वायर। चलो, तो हमको पता है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। स्पीड कितनी, 14 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। टाइम निकालना है ना, तो आ जाएगा टाइम यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे, 196 माइनस 144 इज इक्वल टू वी वाई का होल स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52 इज इक्वल टू वी वाई। और वी वाई आ गया तो √52 माइनस 16 अपॉन जी इज इक्वल टू टी। लगा देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो, √52 माइनस 16 अपॉन जी इक्वल टू टी। ये आ गया हमारा आंसर। टाइम ये किस में आएगा, सेकेंड्स में। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। इलेवेंथ पार्ट लिखो इसका। इलेवेंथ पार्ट, फाइंड द टाइम एट विच हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड बिकम्स 4 मीटर। Find the time at which height of body from ground become 4 मीटर। यानी h डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन वो क्या है, 4 मीटर। चलो, मेरे को लग रहा है आज एक ही क्वेश्चन होगा क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है। हमको क्या फाइंड करना है, जब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाए 4 मीटर, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिख के इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप सीख जाओ, फिर बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। 4 इज इक्वल टू 16 इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो और यहीं से कर सकते हो, वैसे तो हाँ यहीं से कर सकते हो। फिर दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं है। 8 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देते हैं, 32 टी प्लस माइनस 10 टी स्क्वायर। तो 2 से काट देंगे, 5 टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की दो वैल्यूज आ जाएगी, तो इसको ब्रेक करेंगे 20। इसका डी नेगेटिव है तो ब्रेक नहीं होगा, मतलब इसके रूट्स जाएंगे कुछ ऐसे आएंगे, 16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 ना, तो 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4ac अपॉन 20। इसमें जो माइनस वाला आएगा वो ये वाली क्वांटिटी जो है ये 16 से बड़ी आएगी,
नहीं 16 से छोटी आएगी, पर ये वाला जो है इसमें 2 वैल्यूज़ आएगी। 2 वैल्यूज़ इसलिए आएगी क्योंकि एक टाइम ऊपर जाते टाइम 4 मीटर की हाइट पे होगा और एक नीचे आते टाइम 4 मीटर की। अगर लीस्ट टाइम पूछा है तो माइनस वाला लेंगे और मैक्सिमम टाइम पूछा है तो प्लस वाला लेंगे। तो ये दोनों आंसर हो गया। t इज इक्वल टू ये। अगर पूछा है कि मैक्सिमम टाइम एट विच पार्टिकल विल बी एट हाइट ऑफ 4 मीटर, तो ये मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कहीं होगा और मिनिमम टाइम यहाँ पे होगा जब होगा। चलो 12th पार्ट लिखो इसका। फाइंड द टाइम एट विच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिकम्स 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम एट विच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिकम 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। चलो इसको एक बार पॉज करके ट्राई करो। इतने क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, तो एक बार ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना। चलो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो देखो, वरना एक बार और पॉज कर लो। चलो इसने बोला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिकम 30 डिग्री, यानी अल्फा जो है वो हो जाए 30 डिग्री। चलो तो हमको एक बात पता है कि ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमेशा क्या रहती है 12, इस केस में मतलब कांस्टेंट रहती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू डाल देंगे 1/√3 इज इक्वल टू Vy अपॉन 12। तो 12 या फिर 4√3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू Vy। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम, टाइम बताना। तो Vy की वैल्यू से ये आ गई तो Vy आ गया। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा दो, 4√3 माइनस 16 बाय माइनस 10, ये दे देगा टाइम। समझ गए ना, ये आ गया यहाँ से टाइम। चलो अगला पार्ट लिखो, 13th पार्ट। थर्टीन पार्ट जो है थोड़ा अच्छा पार्ट है। चलो फाइंड द टाइम at which velocity of particle becomes perpendicular to the initial velocity. Find the time at which velocity of particle becomes perpendicular to its initial velocity. यानी इस डायग्राम में देख लेते हैं। आप एक बार फिर से बनाना डायग्राम। चलो मैं नया बना देता हूँ। यहाँ वेलोसिटी ये कह रहा है फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स, ये कोई मोशन होगा ऐसा,
तो जब वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाए, वो टाइम पीरियड बचा। ये मोशन है और ये वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर हो जाए। तो फर्स्ट मेथड तो यही है कि ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 53, देखो इसमें छोटा बनाता हूँ थोड़ा, मतलब अच्छे से नीट डायग्राम। यहाँ देखो ये 53, जब मान लिया इस किसी पॉइंट पे हो गई वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे, जब आगे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल 53, ये एंगल 90, ये कितना हो गया 37। ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री। ये 12 है तो ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं। ये वाली, ये 12 है तो ये हम निकाल सकते हैं। कैसे? x, इसको x मान लो, x cos 37 इज इक्वल टू 12, तो x sin 37 इज इक्वल टू 12 बाय cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये कितना आ जाएगा इंटू, ये तो हो गया x, और ये आ जाएगा इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा 9। ये वाली वेलोसिटी आ गई 9। अब टाइम निकालना है, तो टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। अब कौन सा मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से -9 -16 अपॉन -10 इज इक्वल टू t। 2.4 इज इक्वल सेकेंड, ये आ गया अपना आंसर। ये था फर्स्ट मेथड। अब मेथड 2। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है ये फर्स्ट मेथड, मेथड 1। इसको आप नोट कर लो। मेथड 2 देखो, इससे आंसर आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर किसी को ये चमकता है तो बहुत शानदार बात है। अप्रोच, हमको क्या बोला है, जब वेलोसिटी क्या हो जाए परपेंडिकुलर तो वो टाइम बताना है, ठीक है। तो u डॉट v इज इक्वल टू 0, ये समझा क्या? ये किस किस को समझ गया? ये किस किस को समझ गया? अब यहाँ पे u है 12i कैप प्लस 16j कैप, v है 12i कैप प्लस yj कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट 144 प्लस 16y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? यहाँ से आ गई -9 मीटर पर सेकेंड। y की वैल्यू आ गई -9। अब यहाँ से टाइम निकाल लो, -9 -16 बाय -10 इक्वल टू 2.4 सेकेंड। समझा क्या? ये वाला अप्रोच, ये वाली अप्रोच जिसको आ गई बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट, ये 13 क्वेश्चन जो भी है, इसको एक बार खुद से ट्राई करोगे ना, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन 90% कंप्लीट हो जाएगा। 90% आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट है। यही होता है बेसिक इसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फेंक रहे हैं, कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, कहाँ क्या निकालना है। ये क्वेश्चन अगर आपने खुद से कर ली एक बार आज, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेरी बात नहीं मानेगा, आलस करेगा, वो मेरी तरह भुगतेगा। मैंने भी छोड़ दिया था, फिर आगे के जो चैप्टर आने वाले उसमें काम आता है,
फिर नहीं आएंगे वो चैप्टर्स। चलो तो ये हो गया। अब आगे मैं फार्मूलाज लिखवा देता हूँ, तो इसको रब करते हैं। अभी टाइम है तो साथ के साथ पढ़ते जाओ, साथ का साथ होमवर्क करते जाओ। फालतू जगह से दिमाग अगर कहीं लगा रखा है तो उसको हटाओ, टाइम निकल जाता है फिर नहीं आता है। चलो यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं, नोट्स बना के लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम पढ़ते नहीं हो तो यार इसमें तुम्हारी मिस्टेक है। टीचर का काम होता है 20% का, 80% तो स्टूडेंट्स का ही होता है। ये थीटा एंगल है, इसकी एक्स वेलोसिटी कोई बता सकता है क्या? इसकी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये है म्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगी म्यू साइन थीटा। इसका मोशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा होगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये मैंने लिखवा दिया, ये लिख लो वापस। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं हम सबसे पहले। तो टाइम ऑफ फ्लाइट v, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट पे y वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा माइनस इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है y की? माइनस u साइन थीटा अपॉन एक्सेलरेशन g t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। ये है फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड h, h इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है? u साइन थीटा। टाइम कितना है? 2u साइन थीटा बाय g प्लस हाफ माइनस जी इंटू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। फाइनल एच कितना हो जाएगा? 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ये हो जाएगा एच मैक्स। ये इसका हाफ होगा तो यहाँ 2 नहीं आएगा, सॉरी, और यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, तो वही हो जाएगा
म्यू स्क्वायर बाय 2g। थर्ड फॉर्मूला रेंज इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होगा 2 म्यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, या म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये याद रखना है अगर रखना चाहो तो, बाकी तो मैंने सिखा ही दिया है। फॉर्मूले से आसान तो वो होता है। ये नोट करो एक बार, इसको पॉज करके नोट कर लो। t इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा बाय जी। चलो 2 म्यू साइन थीटा बाय जी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यानी टी मैक्स की वैल्यू क्या होगी 2 म्यू बाय जी। ये तो कुछ रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा वैसे ही नहीं हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा वैसे ही नहीं हो गया कुछ ये। चलो आगे देखो, h म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। साइन थीटा की फिर से मैक्सिमम वैल्यू 1, तो h इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाय 2g। ये देखो, ये फिर से रेक्टिलिनियर मोशन का रेक्टिलिनियर मोशन में जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो आ गया। रेंज म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फिर से 1, यानी रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है म्यू स्क्वायर बाय जी। पर थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा जब आर मैक्स आएगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा जो आ जाएगा 45 डिग्री। रेंज will be maximum if theta is 45 डिग्री। अरे ये क्या बात हुई, अगर 30 पे फेंका या 60 पे फेंक दिया तो क्या होगा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये लिख लो,
देखो टेन से अगर फेंका तो ये यहाँ गिरेगा, मान लो 20 से फेंका ये कुछ आगे गिरेगा, 30 से फेंका ये कुछ और आगे गिरेगा, 10, 20, 30, 45 से फेंका तो ये मैक्सिमम पे जाके गिरेगा 45। अब 60 फेंका तो ये वाला एंगल बढ़ गया, तो ये हाइट तो मैक्स और ऊंचा जाएगा पर इसकी रेंज जो हो जाएगी 30 के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही जो 70 पे फेंकेंगे उसकी हाइट तो बड़ी होगी पर रेंज कम हो जाएगी। ऐसे ही जो 10 पे फेंकेंगे उसकी हाइट तो ज़्यादा होगी पर रेंज कम हो जाएगी। ये यहाँ से हम कह सकते हैं रेंज, दूसरा पेन से लिखो, एट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा will be equal। देसी भाषा में थीटा पर फेंको, छत पर लिख लेना, थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर, बात एक ही है। समझ में आया? चलो तो हमको अगर पता है कि थीटा 30 डिग्री पे रेंज आ रही है कुछ x, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री पर अगर उसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो रेंज तो हमको ऑटोमेटिकली पता है x ही आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो हमने आज पढ़ा है 13 जो पार्ट्स किए क्वेश्चन नंबर 1 के, उसको एक बार खुद से ट्राई करना। और आज का जो होमवर्क है वो मैं लिखवा देता हूँ, तो होमवर्क नोट करो। चलिए, तो आज का जो होमवर्क है वो है रेक्टिलिनियर मोशन की शीट में जो SPP एक्सरसाइज दी हुई है लास्ट में, वो पूरी सॉल्व करने की ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन के हो या रिलेटिव मोशन के हो, तो उनको बाद में टिक करके रख लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके टाइप करोगे succeedme_JEE_NEET, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाना। ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है Bharat_Agrawal01। आप यहाँ पे कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।